नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं खबर 24। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा बोर्ड 10वीं की परीक्षा के परिणाम घोषित हो चुके हैं। इस बार हरियाणा बोर्ड 10वीं परीक्षा परिणामों में 3,25,000 छात्रों ने भाग लिया। हरियाणा बोर्ड में 10वीं रिजल्ट लड़कों से बेहतर लड़कियों का रहा। हरियाणा बोर्ड में सेकेंडरी परीक्षा में जहां 76% लड़कियां सफल हुई, तो वहीं लड़कों का सफलता 70% रहा। साइंस कड़ी में महाराणा प्रताप राजपूत सेवा समिति की तरफ से मेरिट आई छात्र छात्राओं के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें महाराणा प्रताप सेवा समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर रमेश रावत ने मेरिट लिस्ट में आई मास्टर बिहारीलाल स्कूल अटाली की छात्र छात्राओं को मेडल और गुलदस्ता देकर उन्हें सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आगे भी इसी तरह से कामयाब होने का आशीर्वाद दिया। दिखाई दे रहा है ये नज़ारा महाराणा प्रताप राजपूत सेवा समिति के द्वारा किए गए सम्मान समारोह का है, जहां पर एक निजी स्कूल में जाकर महाराणा प्रताप सेवा समिति के उपाध्यक्ष व उनकी टीम ने मेरिट आई छात्र छात्राओं को मेडल देकर और मिठाई खिलाकर उनका हौसला अफजाई करते इतने अच्छा रिजल्ट लेकर आए। और हमारी कोशिश यही है कि हम इन बच्चों का मनोबल बढ़ा रहे हैं, इन बच्चों से प्रेरणा लेके जो दूसरे बच्चे हैं वो भी इनकी तरह अच्छे अंक ला के अपने क्षेत्र माँ बाप का नाम रोशन करें। हमारी बस यही एक इच्छा है और यही हमारी एक हम सूत्र लेके चल रहे हैं। भविष्य के बारे में क्या कुछ कहेंगे? भविष्य के बारे में तो यही है कि बच्चे अगर जिस प्रकार से इन्होंने रिजल्ट लेकर आए, अगर इसी प्रकार से हमारे विद्यार्थियों ने दिन रात बड़ी लगन से मेहनत से इन अंकों को प्राप्त किया है। इसमें माँ बाप और उनसे जो रिलेटेड हैं उनकी भी अहम भूमिका रही है। उन्होंने हर कदम पर बच्चे का और विद्यालय का सहयोग किया है तथा हमारे प्रिंसिपल सर श्री महेश बंसल जी और 10वीं कक्षा को और 12वीं कक्षा को पढ़ाने वाले सभी अध्यापकों ने दिन रात मेहनत करते हुए, एक्स्ट्रा कोचिंग देते हुए, बच्चों का मार्गदर्शन करते हुए इस उपलब्धि को प्राप्त किया है। मैं अपनी तरफ से प्रिंसिपल सर को, उनके अध्यापक गणों को और स्पेशली बच्चों को और उनके माता पिता को हार्दिक बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं तथा माँ बाप से इसी प्रकार से ये सहयोग करने की कामना करता हूं। 10वीं क्लास में कुल कितने बच्चे थे और कितनों ने मेरिट किया? सर, हमारे 10th क्लास में क्या नाम? मेरा नाम हेमलता है। आज परीक्षा पास की है, कितने परसेंटेज आए, कौन सी स्कूल से पास हुए? मैं एमबीएल सीनियर सेकेंडरी स्कूल अटाली फरीदाबाद से हूँ। मेरे 500 में से 487 मार्क्स मैंने प्राप्त किए हैं। किस तरह से इस मकाम तक पहुँचे, किस तरह से तैयारी की अपनी? ये मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स, उनकी वजह से ही है। मुझे मतलब घर पे इतना पढ़ना नहीं पड़ता था, लेकिन जो क्लास में होता उसको ध्यान से सुन ले, बस वही याद रहता था, उसी से ही याद करते थे हम। आगे किस तरह से रूटीन बन रही? आगे हम और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे। अभी तो कुछ मतलब अभी तो अच्छे नंबर ही आए हैं, लेकिन और भी आगे बढ़ना है तो और भी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। किन लोगों का धन्यवाद करना चाहेंगे? मैं अपने पेरेंट्स, गुरु, मेरे मतलब मेरे सहपाठी। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अग्निपथ योजना के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया गया था, जो फरीदाबाद में पूरी तरीके से बेहतर नजर आ रहा है। फरीदाबाद पुलिस पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ दिल्ली और फरीदाबाद को जोड़ने वाले बदरपुर बॉर्डर पर सुबह से ही डटी रही और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। हालांकि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई संदिग्ध व्यक्ति नजर नहीं आया, लेकिन उसके बाद भी हर गाड़ी की चेकिंग करके दिल्ली की तरफ रवाना किया गया। फरीदाबाद में अभी भी धारा 144 लागू की हुई है। फरीदाबाद पुलिस के 2000 जवानों की तैनाती की गई है, जिसमें 100 जवान बदरपुर बॉर्डर पर तैनात है। दरअसल विभिन्न छात्र संगठनों के भारत बंद आह्वान को लेकर पुलिस अलर्ट है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना जारी की है। इस योजना के विरोध में देश के कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन किए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारी रेलवे स्टेशनों और सार्वजनिक स्थानों पर आगजनी और तोड़फोड़ जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अग्निपथ के कारण किस तरह से क्या तैयारियां हैं अपने फरीदाबाद? यहाँ बॉर्डर के ऊपर 100 मुलाजिम तैनात है, 3 एसएचओ तैनात है, एसीपी सराय तैनात है। यहाँ पर धारा 144 लगी हुई है। हम गड़ी पर ऊपर गड़ियाँ चेक कर रहे हैं
किसी प्रकार की कोई वो नहीं है, मतलब कोई भी आदमी नहीं आया यहाँ भी उसको हम रोक सके, दिल्ली जाने वाला कोई नहीं। तो अभी कोई मतलब किसी तरह के कोई लोग यहाँ नहीं आए और कोई हर तरीके से पुलिस तैनात? हाँ बिल्कुल, हाँ प्रॉपर चेकिंग की जा रही है, पुलिस फोर्स तैनात है, कोई लाइन ऑर्डर बिल्कुल मेंटेन है। तो वहीं अग्निपथ को लेकर युवाओं का विरोध थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। भारत बंद के आह्वान के बाद हरियाणा के कई जिलों में जाम व उपद्रव की स्थिति का असर भिवानी के परिवहन सेवाओं पर भी पड़ा। इसकी वजह से रोहतक से दिल्ली जाने वाली ट्रेनें रद्द कर दी गई। इसकी वजह से करीब सैकड़ों दैनिक यात्रियों को खासी परेशानी हुई। मुसाफिर बस से भी दिल्ली का सफर नहीं कर सके क्योंकि कलानौर मोड़ पर जाम होने की वजह से भिवानी से सुबह चली कई बसें भी कलानौर से वापस लौट आई और इसी तरह मथुरा के लिए गई बसें भी बल्लभगढ़ से वापस लौट आई, जबकि अजमेर, पिलानी, झुंझुनू, झांसी, हिसार, जींद के लिए सोमवार दोपहर तक से बस सेवा बंद रही है। वहीं रेलवे के अधिकारी का कहना है कि सोमवार को हिसार दिल्ली जाने वाली ट्रेन रद्द करने का पत्र मिला है और अगर ये ट्रेन मंगलवार को भी रद्द रहेंगी तो शाम तक इसकी सूचना आ जाएगी। फिलहाल अन्य ट्रेनों का नियम के अनुसार समय से संचालन हुआ है। युवाओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। युवाओं ने कहा कि तुरंत प्रभाव से इस योजना को वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण खत्म हो चुका है और अभी तक सेना में भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। खबरों में बात करेंगे मौसम की। मौसम विभाग ने रविवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। हालांकि बारिश नहीं हुई और सूरज बादलों के पीछे छिपा रहा। बीच बीच में धूप निकली लेकिन गर्मी के तेवर नरम ही रहे। बीते 24 घंटे में अधिकतम तापमान सामान्य से 8 कम यानी कि 30.7 व न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 कम यानी कि 24.5 डिग्री सेल्सियस रहा। मध्य रफ्तार से हवा चली व नमी का स्तर 65 से 96% रहा। विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक मंगलवार को भी हल्की बारिश की संभावना है। इस संबंध में येलो अलर्ट जारी किया गया। हालांकि 21 जून से लगातार पारा चढ़ने के भी आसार हैं। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक दिल्ली में अभी मानसून पहुंचने को लेकर कोई निश्चित तिथि नहीं है। हालांकि 27 या 28 जून तक मानसून पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने बीते वर्ष मानसून के समय से पहले पहुंचने की संभावना जताई थी, लेकिन मानसून ने 13 जुलाई को दिल्ली में दस्तक दी थी, जो कि बीते 13 सालों में सबसे देरी से था। आमतौर पर दिल्ली में मानसून का आगमन समय 27 जून है। खबरों में बात करेंगे अब यूपी की। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि युवाओं के मन में वर्तमान के प्रति हताशा और निराशा का भाव देश के लिए खतरनाक है। बीजेपी का हर तरफ हो रहे विरोध को देखते हुए बीजेपी ने जनाधार खो दिया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि देश के युवाओं में वर्तमान के प्रति निराशा, हताशा और भविष्य के प्रति आशंका और सुरक्षा का भाव है। देश के विकास के लिए घातक साबित होता है। सरकारों का दायित्व देश के वर्तमान को सुधारना है व भविष्य को संवारना होता है। बीजेपी सरकार का चतुर्दिक विरोध दर्शा रहा है कि बीजेपी ने जनाधार खो दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार की जनविरोधी और गलत नीतियों का खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। बीजेपी की धोखे व झूठ की राजनीति ने समाज के हर वर्ग को तबाह कर दिया है। किसान, नौजवान, व्यापारी सभी बीजेपी सरकार से निराश व आक्रोशित है। उत्तर प्रदेश महंगाई, बेरोजगारी व अपराध की घटनाओं से झुलस रहा है। तो वहीं अग्निपथ योजना को लेकर विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। राहुल व सोनिया गांधी के बाद अब कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए उन पर हमला किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सहाय ने मोदी की तुलना हिटलर से करते हुए आपत्तिजनक बातें कही। सहाय ने ये बातें कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए कही। वह इस कांग्रेसी नेता सहाय ने पीएम के खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया। सहाय की टिप्पणी पर बवाल मच गया है। बीजेपी नेताओं ने कड़ी आलोचना करते हुए सोनिया व राहुल पर निशाना साधा है। पीएम के खिलाफ आपत्तिजनक व असंसदीय टिप्पणी करने पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कड़ी नाराजगी प्रकट की है। उन्होंने कांग्रेस को लताड़ा है। पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस ने अपने नेताओं की आलोचना या निंदा इसलिए नहीं की क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने ही उन्हें इस
तरह से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए उकसाया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रमन सिंह ने भी कहा कि सुबोध कांत सहाय की टिप्पणी को गांधी परिवार का मौन समर्थन था। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।